एवरीवन, पीछे हमने इसके 3 क्वेश्चन किए थे पिछले सेशन में, पिछली क्लास में, पिछली वीडियो में, और अब हम उसके आगे शुरू करेंगे। राइट ए डिटेल नोट ऑन द प्लॉट कंस्ट्रक्शन ऑफ डचेस ऑफ माल्फी। जॉन वेबस्टर, द डचेस ऑफ माल्फी इज अ जैकोबियन रिवेंज ट्रेजेडी है विद कॉम्प्लेक्स एंड टाइटली वोवन प्लॉट है। ये क्या है? एक डचेस ऑफ माल्फी एक जैकोबियन रिवेंज ट्रेजेडी है, यानी बदला ले रहा है, और जैकोबियन टाइम पीरियड की है, और जिसमें इसका कॉम्प्लेक्स और टाइटली वोवन प्लॉट है। द प्ले कंबाइंस एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल इंट्रिग्यू, फैमिली ड्रामा, रोमांस, हॉरर, रिवेंज, एंड इज मार्केबल फॉर इट्स इमोशनल इंटेंसिटी एंड पावरफुल स्ट्रक्चर। यानी कि इसमें सब कुछ है, फैमिली ड्रामा है, रोमांस है, हॉरर है, रिवेंज है, और इसमें क्या, इसकी इमोशनल इंटेंसिटी की वजह से ये फेमस है। द प्लॉट कंस्ट्रक्शन इज़ वेरी केयरफुली डिज़ाइन टू क्रिएट सस्पेंस। प्लॉट इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि सस्पेंस बना रहे, हाईलाइट मॉरल कॉन्फ्लिक्ट्स को दिखाया गया है, बिल्ड टुवार्ड्स अ ट्रेजिक कंक्लूजन, जो कि एक ट्रेजिक कंक्लूजन बनाएंगे। वेबस्टर यूजेज मल्टीपल टेक्निक्स लाइक कॉन्ट्रास्ट, पैरेललिज्म, आयरनी टू शेप अ ग्रिपिंग नरेटिव। वेबस्टर क्या यूज़ कर रहा है? बहुत सारी टेक्निक्स को यूज़ कर रहा है, जैसे कॉन्ट्रास्ट है, पैरेललिज्म है, आयरनी है, ताकि एक बढ़िया सा नरेटिव बना सके। स्टार्टिंग खासी एक्सपोजिशन, यानी एक्ट 1 से शुरुआत होती है। द प्ले बिगिंस विद एन इंट्रोडक्शन टू डचेस। हेयर करप्ट ब्रदर फर्डिनेंड एंड कार्डिनल द एंड बोसोला, हु इज़ हायर्ड एज अ स्पाई की तरह काम करता है। इनके इंट्रोडक्शन से इनकी स्टार्टिंग होती है। द डचेस इज़ अ यंग विडो है एंड रूलर ऑफ माल्फी की वो रानी है। डचेस है, हर ब्रदर फॉरबिड हर टू रीमैरी बिकॉज दे वांट टू कंट्रोल हर वेल्थ एंड इंडिपेंडेंस। उसके भाई ने उसको मना कर दिया था रीमैरिज करने के लिए, क्योंकि वो उसको उसकी वेल्थ को कंट्रोल करना चाहता था और उसकी इंडिपेंडेंस को कंट्रोल करना चाहता था। हाउएवर शी सीक्रेटली मैरिज हर स्टीवर्ड एंटोनियो आउट ऑफ लव, जबकि उसने सीक्रेटली किससे, एंटोनियो से जो है वो शादी कर ली। दिस सेटअप द सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट, और इससे क्या होगा, सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत हुई। प्राइवेट डिजायर्स यानी लव एंड मैरिज जो उनके बीच में हुआ, वर्सेस पब्लिक कंट्रोल, अथॉरिटी एंड पेट्रियार्की। इसमें मेन कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया, जो सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट था, कि वो अपने लव और मैरिज करना चाहती थी और वो उस पर कंट्रोल करना चाहता था। डचेस क्या बोली? लेट ओल्ड वाइव्स रिपोर्ट आई विंग्ड एंड चोज अ हस्बैंड, कि मैंने हस्बैंड को चूज़ किया। पर्पस क्या? द फर्स्ट एक्ट सेट द टोन, इंट्रोड्यूस मेजर कैरेक्टर एंड थीम्स। फर्स्ट एक्ट से हमें क्या पता लगता है कि टोन कैसी थी, इंट्रोड्यूस कैसे मेजर कैरेक्टर को उसने इंट्रोड्यूस किया, थीम्स, पावर, लव, करप्शन, एंड हिंट एट फ्यूचर कन्फ्लिक्ट, और क्या दिखाया कि फ्यूचर में किस टॉपिक पे कन्फ्लिक्ट हो सकता है। फिर आया राइजिंग एक्शन। सेकंड और थर्ड पार्ट में हमारा क्या, एक्शन बन रहा है इसमें, ठीक है। अब एक्ट में द डचेस सीक्रेट मैरिज इज केप्ट हिडन फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए तो उसकी मैरिज को जो है हिडन रखा गया। एंड शी गिव्स बर्थ टू चिल्ड्रन, उसने बच्चे को जन्म दिया। मीन वाइल बोसोला ग्रोज सस्पिशियस, लेकिन बोसोला को शक हुआ एंड इवेंचुअली डिस्कवर्ड, उसको सच्चाई पता लगी। ही इन्फॉर्म हर ब्रदर हु बिकम्स एनरेज्ड, और उसने उसके भाइयों को जो है इन्फॉर्म कर दिया, जिससे क्या हो गया, वो गुस्सा हो गए। फर्डिनेंड इज स्पेशली फ्यूरियस, फर्डिनेंड जो वो गुस्से वाला एंड बिहेव विद इंक्रीजिंग इरेशनलिटी शोइंग साइंस ऑफ सेस्टुअस जेलेसी, और उसको क्या हुआ, उसके प्रति जेलेसी हुई कि क्यों उसने दूसरी शादी करी। द कार्डिनल जो है कोल्ड रहता है और कैलकुलेटिंग रहता है। देयर प्लान टू पनिश द डचेस इज सेट इन मोशन, लेकिन उनका जो प्लान है वो रहता है कि हम डचेस को जो है वो पनिश करेंगे। और उस क्या कहता है फर्डिनेंड, शेल आवर ब्लड द रॉयल ब्लड ऑफ एरागन एंड कास्टाइल बी दस अटेंड, यानी क्या हम हमारे खून को ऐसे टेंट होना देंगे। एट दिस पॉइंट द ऑडियंस एक्सपीरियंस ग्रोइंग टेंशन, अब इस पॉइंट पे ऑडियंस को ये पता लग जाता है कि हाँ, अब इनके बीच में टेंशन बढ़ रही है। द डचेस ट्राइज टू प्रोटेक्ट हर फैमिली बट इज ट्रैप्ड इन अ वर्ल्ड रूल्ड बाय करप्शन, लेकिन डचेस जो है वो क्या करती है, उससे गलती करती है, वो बोसोला को अपना सीक्रेट बता देती है। तो वो क्या है, एक करप्ट वर्ल्ड में फंस गई वो, और वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहती थी। इसका पर्पस क्या है? द राइजिंग एक्शन बिल्ड सस्पेंस करता है, हाईलाइट करेगा डेंजर ऑफ इंडिविजुअल चॉइस इन अ रिप्रेसिव सोसाइटी में, कि अगर कोई एक इंडिविजुअल अपनी चॉइस बनाएगा तो उसका क्या होगा। इट शोज द ग्रेजुअल टाइटनिंग ऑफ कंट्रोल अराउंड द डचेस, और ये क्या शो करेगा कि लास्ट में उस पर कैसे कंट्रोल करता है। अब एक्ट थर्ड में आएगा क्लाइमेक्स, फोर्थ एक्ट में आएगा जो द इमोशनल एंड ट्रेजिक हाई पॉइंट ऑफ प्ले ऑकर्स इन फोर्थ एक्ट में ये होता है व्हेन द डचेस इज इम्प्रिजन एंड टॉर्चर साइकोलॉजिकली बाय हर ब्रदर, कि जब उसको कैद कर लिया जाता है और उसको टॉर्चर करा जाता है उसके ब्रदर के थ्रू। शी इज शोन वैक्स फिगर ऑफ डेड फैमिली मेम्बर्स एंड सराउंडेड बाय मैड मैन, उसको जो कि फैमिली मेम्बर्स के वैक्सन इमेजेस दिखाए जाते हैं और मैड पागल लोगों से उसको सराउंड कर दिया जाता है। फाइनली शी इज स्ट्रेंगल टू डेथ, और लास्ट में उसको अपनी मेड, उसके बच्चे और उसके साथ उसको एग्जीक्यूट यानी फांसी टंगा दिया जाता है। और वो क्या कहती है, आई एम डचेस ऑफ माल्फी स्टिल, कि मैं अभी भी डचेस ऑफ माल्फी हूँ। इवन इन दैट
डेथ के टाइम भी वो अपना डिग्निटी को बनाए रखती है, अपनी स्ट्रेंथ को बनाए रखती है और ग्रेस को बनाए रखती है विद क्रुएल्टी ऑफ हर एनिमीज, उसके एनिमीज के, मेकिंग हर डेथ नोबल और ट्रेजिक, जिससे क्या होती है उसकी डेथ जो है वो नोबल और ट्रेजिक बन जाती है। पर्पस क्या है, क्लाइमेक्स इज बोथ, दोनों क्या है, हॉरिफाइंग भी है और इमोशनली पावरफुल भी है। वेबस्टर यूज इट टू डेमोस्ट्रेट द विक्ट्री ऑफ मॉरल करेज ओवर फिजिकल पावर एंड टू मार्क द टर्निंग पॉइंट इन द प्ले। वेबस्टर ने क्या यूज़ किया, इसको विक्ट्री दिखाई ऊपर, मॉरल करेज के ऊपर, फिजिकल पावर के ऊपर इसने मॉरल करेज की विक्ट्री दिखाई है इसमें, जिससे क्या एक टर्न आ गया इसमें। अब आता है फॉलिंग एक्शन, फिफ्थ आ गया लास्ट में, कौन मरता है, कैसे मरेगा सब। डचेस तो मर गई, उसके बाद आफ्टर द डचेस डेथ द प्लॉट मूव्स टू रिट्रीब्यूशन। बोसोला हु हेल्प इन मर्डर, जिसने मर्डर में हेल्प करी, उसमें अब गिल्ट आ गया। डिसाइड, उसने क्या किया, वो कार्डिनल और फर्डिनेंड के खिलाफ क्या बदला लेगा। फर्डिनेंड लूजेस हिज सैनिटी एंड सफर्स फ्रॉम लिकेंथ्रोफी, अ मैडनेस इन विच ही बिलीव्स दैट ही इज़ अ वुल्फ। उसने तो अपना दिमाग खो दिया फर्डिनेंड ने, और वो एक वुल्फ की तरह बिहेव करने लग गया, in which he believe he is a wolf. The cardinal becomes increasingly paranoid and tries to hide his crime. और जो कार्डिनल है वो अपने क्राइम को छुपाने की कोशिश करने लगा। बोसोला किल बोथ फर्डिनेंड एंड कार्डिनल बट ही हिमसेल्फ फैटली वुंडेड। बोसोला ने भी कार्डिनल और फर्डिनेंड दोनों को मार डाला, लेकिन वो खुद भी बुरी तरीके से घायल हो गए, जानलेवा रूप से। रिवेंज फॉर द डचेस ऑफ माल्फीज मर्डर बाय देन अरेंज ऑर्डर ऑफ हर ब्रदर। बोसोला कहता है कि मैंने रिवेंज ले लिया डचेस ऑफ माल्फी के मर्डर का, सेम ऑर्डर उसके ब्रदर के लिए अरेंज कर दिया। पर्पस क्या है, द फाइलिंग एक्शन एक्सप्लोर्स मोरल रिडेम्पशन को दिखा लिया, बोसोला में चेंज आया जो उसको पछतावा हुआ। द इफेक्ट ऑफ गिल्ट आया, द कोलैप्स ऑफ इविल कैरेक्टर्स, जो खत्म हो गए इविल कैरेक्टर, लास्ट में जाके बोसोला सही हो गया, फर्डिनेंड कार्डिनल मारे गए, फर्डिनेंड और कार्डिनल। तो इट लीड्स टू द स्टोरी टुवर्ड्स रिजोल्यूशन, की लास्ट में सॉल्यूशन की तरफ इसको ले जाती है। डिनाउंसमेंट एंडिंग क्या है, इन द एंड एंटोनियो इज ऑल्सो मिस्टेकनली किल्ड बाय बोसोला। लास्ट में क्या, बोसोला एंटोनियो को भी मार देता है, विच एड टू द, जो ट्रेजिडी में एक काफ़ी ट्रेजिडी होगी। द प्ले कंक्लूड विद द डेथ ऑफ ऑलमोस्ट ऑल मेजर कैरेक्टर, और इसमें क्या हो गया, जितने भी मेजर कैरेक्टर थे सबकी डेथ हो गई। हाउएवर द डचेस यंग सन इज ब्रॉट फॉरवर्ड बाय डेलियो, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, डेलियो जो है उसके यंग सन को वो लेके आया, हु वॉज टू रेज हिम विद द ऑनर, जिसने यूँ कहा कि मैं इसको राजा की तरह पालूंगा, मतलब ये इसे राजा बनाएगा। लेट अस मेक नोबल यूज़ ऑफ दिस ग्रेट रियून। डेलियो क्या बोलता है कि ये जो ग्रेट रियून हुआ है ना, इसका एक नोबल वो बनाते हैं, नोबल यूज़ करते हैं और उसके बेटे को राजा बनाया जाता है। दिस गिव्स अ स्लाइट सेंस ऑफ रिस्टोरेशन एंड होप आफ्टर द ओवरवेलमिंग ट्रेजेडी। और इससे क्या पता चला, चलो इतनी डेथ हुई है, इसके बाद भी चलो डचेस का बेटा राजा बना, बस यही है। द डिनाउंसमेंट वो रैप्स अब तक केओस को सब कुछ समेट लेता है एंड सजेस्ट करते हैं रिटर्न टू, वापस फिर से एक मॉरल ऑर्डर आएगा थ्रू अ ग्रेट पोस्ट, और उससे क्या हुआ, एक बड़ी कोस्ट देनी पड़ी उस चीज़ को। फीचर्स क्या, प्लॉट कंस्ट्रक्शन के डचेस ऑफ मालवी में टाइट स्ट्रक्चर है। द प्लॉट फॉलोज अ 5 एक्ट स्ट्रक्चर, है क्लियर स्टेज है, इंट्रोडक्शन, डेवलपमेंट, क्लाइमेक्स, डाउनफॉल एंड रिजोल्यूशन लास्ट। पैरेललिज्म क्या है, 2 प्लॉट है, द डचेस एंड एंटोनियो के लव है और फर्डिनेंड और कार्डिनल की क्रुएलिटी है, 2 प्लॉट साथ में चल रहे हैं, रन पैरेलल और इंटरसेक्ट करेंगे लास्ट में जाके मीनिंगफुली। थर्ड आता है सस्पेंस एंड आयरनी। वेबस्टर यूज ड्रामेटिक आयरनी को वो यूज़ करते हैं। द ऑडियंस नोज मोर देन सम कैरेक्टर, कुछ ऑडियंस को कुछ कैरेक्टर से ज़्यादा पता होता है, ठीक है, टू क्रिएट, ताकि टेंशन बन सके। फॉर एग्जाम्पल व्हेन द डचेस हाइड्स हर मैरिज वी नो द डेंजर शी इज़ इन। जब उसने अपनी मैरिज को हाइड किया, हमें तो पता है ना कि फर्डिनेंड और कार्डिनल किस वे से रिएक्ट कर रहे हैं, तो ऑडियंस को पता होगी वो चीज़। फिर आता है यूज़ ऑफ डिलेज। द डचेस डेथ ओक्योर्स इन एक्ट 4 में हुई, नॉट इन द एंड, लास्ट में नहीं, विच इज़ अनयूजुअल। मतलब डचेस की वैसे तो लास्ट में होनी चाहिए ना डेथ, लेकिन उन्होंने एक 4th एक्ट में डचेस को मार डाला। दिस स्ट्रक्चरल चॉइस शिफ्ट फोकस टू रिवेंज एंड मोरल डिके आफ्टर द मर्डर, और इससे क्या हुआ, डिले हो गया। सिंबॉलिक यूज ऑफ क्या है डेथ का, डेथ इज नॉट जस्ट अ प्लॉट डिवाइस नहीं है, बट एक सिंबल है मोरल और पॉलिटिकल फेलियर का। येट डचेस डेथ इज शोन एज ए स्पिरिचुअली विक्टोरियस दिखाई है कि उसने बहुत ग्रेसफुली अपनी डेथ को, एग्जीक्यूशन को हैंडल किया। क्लीफोर्ड लीच नोट्स दैट वेबस्टर प्लॉट इज नॉट केओटिक नहीं है, बट डिजाइंड है विद ट्रेजिक राइम। द डचेस फॉल इज नॉट एक्सीडेंटल बट इनएविटेबल इन अ वर्ल्ड रूल बाय ट्रेनिंग। ये कह रहे डचेस वो एक्सीडेंटल नहीं था, बट उसको टाला भी नहीं जा सकता था डचेस का फॉल, ये कह रहा है। डेविड सेसिलिन क्या कहता है, Webster shows the world as incurably corrupt and full of suffering, but in the Duchess he created a shining light of human strength. The plot highlights this contrast between darkness और dignity के बीच में ये contrast को highlight कर रहा है। डेविड सेसिल क्या कहता है, Webster shows the world as incurably corrupt है and full of suffering है, but in Duchess he created a shining light of human strength. The plot highlights this contrast between darkness and reality. Conclusion आता है हमारा, the plot construction of the Duchess of Malfi is carefully planned to emphasize the theme power
टायरनी, मोरालिटी, ह्यूमन एंड्योरेंस। वेबस्टर मूव्स बियॉन्ड द टिपिकल रिवेंज प्लॉट बाय इंक्लूडिंग, इसमें एलिमेंट ऑफ हॉरर भी आ गया, साइकोलॉजिकल ड्रामा आ गया, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आ गई, प्लेज स्ट्रक्चर क्रिएट इमोशनल इम्पैक्ट, बिल्ड सस्पेंस एंड अलाउ कैरेक्टर लाइक डचेस एंड बोसोला टू अंडरगो मोरल डीप मोरल जर्नी में ये जाते। एंड में क्या होता है, वाइल इट एंड्स इन ट्रेजेडी, प्लॉट ऑल्सो सफर अ ग्लिम्स ऑफ द होप थ्रू सर्वाइवल ऑफ द डचेस सन एंड लेगेसी ऑफ हर करेज। और वो क्या करता है कि उसकी करेज की लेगेसी को शुरू करने के लिए लास्ट में उसके बेटे को क्या है, राजा बना दिया जाता है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा कंप्लीट हुआ। अ नोट ऑन द एलिमेंट्स ऑफ मैडनेस इन द डचेस।